प्रोपेलर शाफ्ट किसी भी जहाज के प्रोपल्शन सिस्टम का बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है। यह इंजन की ताकत को प्रोपेलर तक पहुंचाता है, जिससे जहाज पानी में आगे बढ़ता है। इसकी अहमियत और जिस चुनौतीपूर्ण माहौल में यह काम करता है, उसे देखते हुए प्रोपेलर शाफ्ट को निकालना कोई आसान काम नहीं है। यह काम नौसिखियों के लिए नहीं है। इसके लिए सावधानीपूर्वक योजना, विशेषज्ञता और बहुत ही सावधानी से काम करने की जरूरत होती है। इस गाइड में हम एक जहाज से प्रोपेलर शाफ्ट को निकालने की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। शुरुआती प्लानिंग से लेकर स्टोरेज और निरीक्षण के आखिरी चरण तक हम वो सब कुछ कवर करेंगे जो आपको इस काम को सुरक्षित और कुशलता से पूरा करने के लिए जानना जरूरी है। चाहे आप एक अनुभवी मरीन इंजीनियर हों या खुद ही इस प्रोजेक्ट को करने की चाहत रखने वाले नाव मालिक, इस प्रक्रिया की पेचीदगियों को समझना बेहद जरूरी है। याद रखें, सुरक्षा हमेशा आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। जहाज के प्रोपल्शन सिस्टम पर काम करने में कई तरह के जोखिम होते हैं और जल्दबाजी में काम करने से गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। हमेशा उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें, सही टूल और उपकरणों का उपयोग करें और जरूरत पड़ने पर अनुभवी पेशेवरों से सलाह लेने में कभी भी संकोच न करें। शामिल चरणों को समझकर और सावधानी और तैयारी के साथ काम करके आप प्रोपेलर शाफ्ट को सफलतापूर्वक और बिना किसी घटना के निकाल सकते हैं। इससे पहले कि आप रिंच को छूने के बारे में भी सोचें, पूरी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे कोई कप्तान बिना चार्टेड कोर्स के समुद्र में नहीं जाता, वैसे ही आपको बिना विस्तृत योजना के प्रोपेलर शाफ्ट को निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस योजना में शुरुआती आंकलन से लेकर बेकार सामग्री के अंतिम निपटान तक परियोजना के सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। सबसे पहले जहाज के प्रकार और आकार के साथ साथ इस्तेमाल किए जा रहे प्रोपेलर शाफ्ट सिस्टम की पहचान करें। ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए जहाज के ड्राइंग और मैनुअल देखें। इसके बाद यह पता करें कि इसे क्यों हटाया जा रहा है। क्या यह नियमित मेंटेनेंस, मरम्मत या पूरी तरह से बदलने के लिए है? यह समझना कि इसे क्यों हटाया जा रहा है आपके काम करने के तरीके और उठाए जाने वाले कदमों का मार्गदर्शन करेगा। जरूरी संसाधनों की रूपरेखा तैयार करें, जिसमें मैन पावर, उपकरण और सामग्री शामिल हैं। विशेष उपकरणों की उपलब्धता और बाहरी ठेकेदारों की संभावित आवश्यकता पर विचार करें। देरी और अप्रत्याशित चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक वास्तविक समय सीमा तय करना बहुत जरूरी है। इससे आपको दूसरी टीमों के साथ तालमेल बिठाने और काम रुकने के समय को कम करने में मदद मिलेगी। अंत में एक व्यापक जोखिम मूल्यांकन करें। प्रक्रिया के प्रत्येक चरण से जुड़े संभावित खतरों की पहचान करें और उन्हें कम करने की रणनीति बनाएं। एक अच्छी तरह से परिभाषित सुरक्षा योजना बहुत जरूरी है और इसमें दुर्घटनाओं के मामले में आपातकालीन प्रक्रियाएं शामिल होनी चाहिए। आपकी योजना बनने के बाद जहाज और कार्य क्षेत्र को तैयार करने का समय आ गया है। यह सुनिश्चित करके शुरुआत करें कि जहाज सुरक्षित रूप से गोदी में हो या ड्राई डॉक में हो, ताकि काम करने के लिए एक स्थिर प्लेटफॉर्म मिल सके। इसके बाद इंजन को डिस्कनेक्ट करके और कपलिंग या गियरबॉक्स जैसे किसी भी जुड़े हुए हिस्से को हटाकर प्रोपेलर शाफ्ट को अलग कर दें। सुरक्षा के लिए उचित आइसोलेशन बहुत जरूरी है और इसमें एक सख्त लॉकआउट टैगआउट प्रक्रिया का पालन करना शामिल है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रक्रिया के दौरान इंजन गलती से चालू न हो जाए। प्रोपेलर शाफ्ट के आसपास के कार्य क्षेत्र को साफ करें, जिससे आवाजाही और उपकरणों के लिए पर्याप्त जगह बन सके। शाफ्ट सिस्टम से किसी भी तरल पदार्थ जैसे लुब्रिकेटिंग तेल या समुद्री जल को निकालना जरूरी है, ताकि फैलने और दूषित होने से बचा जा सके। इसके लिए विशेष वाल्व खोलने या तरल पदार्थ निकालने के लिए पंपों का उपयोग करना पड़ सकता है। अंत में प्रोपेलर शाफ्ट को जंजीरों या स्लिंग का उपयोग करके पर्याप्त रूप से सहारा दें, ताकि यह हटाने की प्रक्रिया के दौरान